हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में भी जो है हम दो क्वेश्चंस और करेंगे जो कि है कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो इन दोनों टिश्यू के बारे में जो है इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो है जो आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस चैप्टर से कर लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और थोड़ा सा डायग्राम बनाना भी जो है आप सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज जो है हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, राइट ए नोट ऑन कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू पे जो है आपको एक नोट लिखना है, 3 नंबर का जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आपसे 5 नंबर का भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल नाम से क्लियर है। कनेक्ट का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। तो ऐसा टिश्यू जो कि जो है कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम डालेंगे हेडिंग। हेडिंग पे हेडिंग पड़ी है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है संयोजी उत्तक। ठीक है, तो संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं शरीर में अलग अलग जो भी आपके टिश्यू हैं, अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन्स को जोड़ने का जो काम है वो कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। कहीं भी रटने वाली बात नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि हमारे शरीर के अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। आप इसको अपने शब्दों में भी जो है आप इसको लिख सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो है शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और कोशिकाओं के बीच क्या लिखा गया है? कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय पदार्थ इंटरसेलुलर सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो देखिए जो भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है उनके सेल्स के बीच में क्या होता है? इंटरसेलुलर सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स होता है। अब जो है हम यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन लिख लेते हैं। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन जो है ये मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, और इससे 3 नंबर का भी जो है क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये 4 तरह के जो है मेन आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अगर आप चाहें तो एग्जाम में जो है सिर्फ इंग्लिश वाला लिखिए। देखिए इंग्लिश जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपको आगे भी काम आएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाए तो देखिए लूज का मतलब क्या होता है? ढीला। ठीक है, तो जो भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है इनके बीच में अगर इंटरसेलुलर मटेरियल या फिर सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स अधिक पाया जाएगा तो ये क्या होगा? लूज होगा। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या है कि इनके कोशिकाओं के बीच में जो है मैट्रिक्स अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे क्या होता है? लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह का होता है। पहला है एरियोलर टिश्यू और दूसरा है आपका एडिपोज टिश्यू। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एरियोलर टिश्यू की। ठीक है, तो एरियोलर टिश्यू जो है आपका स्किन के नीचे पाया जाता है, स्किन के नीचे पाया जाता है और अलग अलग टिश्यू को जोड़ने का कार्य करता है। यह कोलेजन और इलास्टिन फाइबर से बना होता है। उदाहरण है स्किन के नीचे ब्लड वेजल्स के चारों ओर जो है एरियोलर टिश्यू पाया जाता है। तो एग्जाम्पल आप जरूर से याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका एडिपोज टिश्यू। अगर बात की जाए एडिपोज टिश्यू की, इसमें जो है फैट सेल्स होती हैं, इसमें जो है वसा कोशिकाएं होती हैं, फैट होती है जो कि एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है और टेम्परेचर को रेगुलेट करने में सहायता करता है। तो एडिपोज टिश्यू में क्या होता है कि फैट सेल्स होती हैं जो कि एनर्जी को स्टोर करती हैं और टेम्परेचर को ये रेगुलेट करते हैं। जैसे कि हमारे स्किन के नीचे फैट का लेयर हो गया और किडनी के चारों ओर भी जो है वो एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, अब आपका दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो बात की जाए डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, तो डेंस कनेक्टिव का मतलब क्या है? डेंस का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा क्या हो? सघन हो, बहुत ज्यादा जो है मतलब एक छोटे से एरिया में जो है अगर बहुत सारे लोग रहते क्या बोलते हैं? डेंस बोलते हैं। ठीक है, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो भी सेल्स होती हैं क्या होती हैं? बहुत पास पास रहती हैं, कोशिकाएं निकटता से भरी होती हैं। मैट्रिक्स में जो है कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं और यह भी जो है 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका येलो फाइब्रस टिश्यू, या इलास्टिक होता है और इसमें जो है खिंचाव जो है इसमें हो सकता है, इसमें खिंचाव
इसमें खिंचाव सहने की क्षमता होती है। उदाहरण लिगामेंट्स, बहुत एग्जाम्पल है लिगामेंट्स, ठीक है। लिगामेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। लिगामेंट्स क्या करते हैं, एक बोन को जो है दूसरे बोन से ज्वाइन करते हैं, ये बोन टू बोन जो है ये ज्वाइंट्स करते हैं। बहुत एग्जाम्पल है, आप इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। तो लिगामेंट्स क्या करता है, एक बोन को दूसरे बोन से जो है जोड़ने काम करता है। एमसीक्यू एक नंबर का जो है आपसे बन सकता है, और साथ में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में भी जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला आपका है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू की बात की जाए तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू जो है क्या होता है, स्ट्रांग होता है, थोड़ा सा कठोर होता है, और इसमें खिंचाव जो है वो क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया टेंडन हो गया, तो यहां से भी जो है एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। टेंडन जो होता है, टेंडन जो होता है वो क्या करता है, मसल्स को जो है ये बोन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। मसल्स टू बोन, ठीक है। तो एक मसल्स को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन करता है। तो एक नंबर का जो है आप इस चीज को लिख लेंगे, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तीसरा है आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाए, यह जो है शरीर को सपोर्ट देता है, और शरीर की जो आकृति है, शेप है, उसको बनाए रखने में जो है ये मदद करता है, ठीक है। एग्जांपल्स की बात की जाए, कार्टिलेज, तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल क्या है, कार्टिलेज। तो देखिए यह फ्लेक्सिबल होता है, स्मूथ टिश्यू होता है, जो कि बोन्स के ज्वाइंट्स पर पाया जाता है, जैसे कि नोज हो गया, ईयर हो गया, ट्रैकिया हो गया, वहां पे जो है आपको कार्टिलेज देखने को मिलेगा। और दूसरा है आपका बोन टिश्यू। बोन टिश्यू की बात की जाए, क्या होता है, हार्ड टिश्यू होता है। कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो बोन में पाया जाता है। यह शरीर को कठोरता और सपोर्ट देता है। उदाहरण है स्केलेटन हो गया, स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये सभी क्या है, बोन टिश्यू के एग्जांपल्स है, ठीक है। चौथा है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है ब्लड और लिम्फ, ठीक है। तरल संयोजी उत्तक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में जो है जो भी सेल्स होती हैं वह एक लिक्विड मैट्रिक्स में जो है वो डूबी रहती हैं। पहला है ब्लड। तो ब्लड जो होता है हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। फंक्शन ऑफ ब्लड जो है वो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ब्लड में जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। हम जो है इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर, ठीक है। अगले चैप्टर के बाद जो है आपका हीमोपोएटिक सिस्टम आएगा, वहां पे जो है हम ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपका दूसरा है लिम्फ, ठीक है। दूसरा है लिम्फ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का। तो यह जो है टिश्यू से जो भी एक्स्ट्रा लिक्विड मटेरियल होता है उसको जो है ये निकाल कर जो है ब्लड सिस्टम में पहुंचाता है, जिसे क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। और लिम्फ जो है हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जो है इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, और अगर आपसे 3 नंबर का पूछेगा तब भी जो है आप इसका आंसर लिख देंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे, और साथ में आप थोड़ा सा एग्जांपल वगैरह लिख देंगे, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। राइट ए नोट ऑन नर्वस टिश्यू। तो यहाँ जो है हम नर्वस टिश्यू के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम के बारे में हमें अलग से पढ़ना होगा, लेकिन हम यहाँ पे जो है नर्वस टिश्यू के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल रखा है नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू का जो है वो यहाँ पर हेडिंग बढ़ चुका है। तो देखिए नर्वस टिश्यू जो है हमारे शरीर के अंदर जो भी सिग्नल होता है उसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। जिस तरह हमारे घरों के अंदर वायरिंग होती है, जिसके माध्यम से जो है हम अपने पूरे शरीर जो है, ठीक है, हम अपने पूरे मकान में जो है वो बिजली का ट्रांसमिशन कर पाते हैं। या फिर पहले क्या होता था कि पूरे शहर में जो है, पूरे देश में जो है वो आपकी टेलीफोन लाइन बिछी होती थी, लेकिन आजकल तो जो है आपका वायरलेस सिस्टम चल रहा है, आप मोबाइल से बात कर ले रहे हैं, इंटरनेट से बात कर ले रहे हैं। तो हमारे शरीर में जो है हमारे ब्रेन से हमारे पूरे शरीर तक जो है मैसेज को पहुंचाने के लिए, सिग्नल को पहुंचाने के लिए नर्वस टिश्यू बना हुआ है। तो देखिए नर्वस टिश्यू जो है हमारे, ठीक है, नर्वस टिश्यू जो है हमारे शरीर का जो है एक मुख्य घटक है, और शरीर के अलग अलग भागों को जो है एक दूसरे से जोड़ने का जो है, ठीक है, जोड़कर जो है क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है, समन्वय बनाता है, ठीक है। चलिए अब जो है हम यहाँ पे नर्वस टिश्यू के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस
ठीक है, नर्वस टिश्यू की जो है इसके कुछ गुण क्या है, इसकी जो है यहाँ पर विशेषताएं क्या है। तो देखिए नर्वस टिश्यू जो है आपका क्या होता है, एक्साइटेबल होता है, ठीक है, और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है इसके अंदर बनते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। नर्वस टिश्यू में जो है न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। नर्वस टिश्यू जो है पूरे शरीर में मैसेज को तेजी से भेजने और रिस्पॉन्स उत्पन्न करने का कार्य करता है। नर्वस टिश्यू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में पाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया और इसको जो है आप नर्वस टिश्यू के बारे में जो है आप यहाँ पे इस वाले सेक्शन में भी जो है आप इसको लिख सकते हैं बिना हेडिंग डाले कि नर्वस टिश्यू के कुछ फीचर्स क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं नर्वस टिश्यू के स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू। तो ये आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है। तो अगर आपका टॉपिक तैयार रहेगा तो चाहे आपसे स्ट्रक्चर पूछ ले तो आप उसका आंसर लिख देंगे। तो देखिए नर्वस टिश्यू जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाओं यानी कि सेल से मिलकर बना होता है। पहला है न्यूरॉन, ठीक है, पहला है न्यूरॉन जिसको कि हम बोलते हैं नर्व सेल, और दूसरा है आपका न्यूरोज, ठीक है, न्यूरोग्लिया जिसको कि हम बोलते हैं सपोर्टिंग सेल, ठीक है। और अगर आप चाहें तो कम से कम न्यूरॉन का जो है आप एक स्ट्रक्चर जो है आप ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए बीच में क्या है, बीच में आपका न्यूक्लियस है जो आपको ये चारों तरफ जो है क्या दिख रहा है, जैसे पेड़ होता है उसकी चारों शाखाएं निकली होती हैं। तो यहाँ पे जो है आपका क्या है, न्यूरॉन है, तो यहाँ पे डेंड्राइट्स निकला हुआ है। उसके बाद जो है बीच में आपकी क्या है, सेल बॉडी है। नीचे आएंगे तो एक्सॉन हो गया, नीचे जो है यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल है, नोट्स ऑफ रेनवियर है, स्वान सेल है, ठीक है। तो थोड़ा सा नाम आपको याद करना पड़ेगा और आप जो है इसका डायग्राम भी जो है आप इसको बना पाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले न्यूरॉन की। न्यूरॉन जो कि क्या है, नर्व सेल है। तो देखिए नर्वस टिश्यू का बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन होता है, और इसका कार्य होता है जो भी सिग्नल मिल रहा है उसका संचार करना, ट्रांसमिशन करना, ठीक है। और जो भी आपका न्यूरॉन है इसको जो है 3 मुख्य भागों में जो है वो हमने विभाजित किया है। पहला है सेल बॉडी, ठीक है, पहला क्या है, पहला है आपका सेल बॉडी। तो आप जो है कुछ इस तरह जो है आप इसका स्ट्रक्चर जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ इस तरह जो है आप यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं। बीच में न्यूक्लियस हो जाएगा, ये सारे आपके डेंड्राइट्स हो जाएंगे, ठीक है, डेंड्राइट्स हो जाएंगे। बीच में आपका न्यूक्लियस हो जाएगा, एक्सॉन वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो पहला है सेल बॉडी। तो देखिए सेल बॉडी में जो है क्या पाया जाता है, न्यूरोप्लाज्म पाया जाता है, जिस तरह हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, ठीक है, सेल वाले चैप्टर में। तो सेल बॉडी के अंदर न्यूरोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस होता है और यह जो है पूरे न्यूरॉन के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है और मेटाबॉलिज्म में जो है सहायता करता है, ठीक है। दूसरा है डेंड्राइट्स। तो ये जो है ब्रांचेड स्ट्रक्चर होती है, जिस तरह किसी भी पेड़ में क्या होती है, शाखाएं होती हैं, और यह जो है दूसरे न्यूरॉन से जो है ये सिग्नल को एक्सेप्ट करने का, रिसीव करने का काम करती है। और ये क्या करते हैं कि सिग्नल्स को जो है सेल, ठीक है, ये जो है ये संकेतों को सेल से शरीर तक पहुंचाने में सहायता करती है, ठीक है। और दूसरा है एक्सॉन। तो जो आपका ये लंबा वाला पोर्शन है, जो आपका ये लंबा वाला पोर्शन है जो कि यहाँ पर नीचे आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, उससे हम एक्सॉन बोलते हैं। ये जो आपको यहाँ पर लंबा वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, इस तरह इसे क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। तो यह जो है न्यूरॉन का लंबा और पतला वाला हिस्सा होता है, लंबा और पतला भाग होता है जो कि सिग्नल्स को आगे भेजने का कार्य करता है। कुछ न्यूरॉन्स के अंदर माइलिन शीथ होती है जो कि सिग्नल्स को तेजी से जो है संचारित करने में मदद करती है, ठीक है। और दूसरा है आपका न्यूरोग्लिया जिसको कि सपोर्टिंग सेल्स भी कहा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सपोर्टिंग सेल्स क्या है, न्यूरोग्लिया है। तो ये जो है न्यूरोग्लिया जो आपकी सेल्स होती हैं, ये जो है न्यूरॉन्स को जो है न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन देती हैं। तो देखिए न्यूरॉन को जो है न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन कौन सी सेल देती है, न्यूरोग्लिया देती है। और ये जो है न्यूरॉन का जो भी सिस्टम है उसको बनाए रखने में क्या होती है, सहायक होती है, सपोर्टिंग होती है, ठीक है। तो ये भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 5 नंबर का, और अगर आपसे 3 नंबर का पूछेगा तो आप इसी आंसर को जो है थोड़ा सा छोटा करके जो है अगर आप इसको लिख देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद जो है ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद जो है हम अगला चैप्टर करेंगे जो कि होगा चैप्टर नंबर 4, और इसमें हम डिस्कस करेंगे ओसियस सिस्टम के बारे में, जिसमें हम अपने ज्वाइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अपने बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 होने वाला है, ओसियस सिस्टम। तो चैप्टर नंबर 3 जो है आज हमारा कंप्लीट हो गया है।
और देखिए जो भी आपका सिलेबस है बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। सिलेबस जो है एग्जाम से 1 महीने पहले जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अपने नोट्स वीडियो क्लास को देख के पीडीएफ को देख के प्रिपेयर करते रहना है, साथ में थोड़ा सा रिवीजन भी करते रहना है। और जब एग्जाम आएगा तो आपके पास कम से कम 1 महीने का समय बचा होगा, तो आप उसमें अपना दोबारा से जो है वो रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में।